39 शिफ्ट, जिसके सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। जो फर्स्ट वीडियो है वो मैंने डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखो, ठीक है। पीडीएफ मैं आपको एक साथ प्रोवाइड करवा दूंगा जब पूरी शिफ्ट में कंप्लीट करवा दूंगा। अगर आप लोगों को अभी चाहिए तो जो क्यू मैथ ने पीडीएफ डाली है ना, वही सेम पीडीएफ में यूज कर रहा हूँ, उससे मैंने मैथ सेक्शन को अलग कर लिया है, ठीक है। बाकी वीडियोस वगैरह को शेयर करते रहना। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे बोल रहा है कि एक रेस है, ठीक है, जिसमें क्या है, सर्कुलर ट्रैक है 75 किलोमीटर का, 75 किलोमीटर का एक सर्कुलर ट्रैक हो गया। बोल रहा है कि दो साइकिलिस्ट हैं जो 30 और 25 की स्पीड से साइकिल चलाते हैं, तो कितने समय बाद वे स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, ये हमसे पूछा। देखो डायरेक्शन नहीं गिवन है तो मान लेते हैं कि हम सेम है डायरेक्शन में, अगर नहीं गिवन होती है तो ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। हमसे टाइम पूछा है, डिस्टेंस है 75 किलोमीटर, ठीक है। जब सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो स्पीड हो जाएगी माइनस, तो लगेगा अपना 15 आवर, 15 घंटे लगेंगे इनको जो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने के लिए। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 2, टाइम एंड वर्क का है, इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि P है वो 2 टाइम ज्यादा एफिशिएंट है Q से। देखो वैसे तो ना जो ये लैंग्वेज है ना ये गलत है, यहाँ पे सिर्फ बोलना चाहिए था 2 टाइम एफिशिएंट देन Q, ये मोर वर्ड नहीं आना चाहिए था। लेकिन क्या है ना कि एग्जाम में यही वर्ड आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये चीज आप जब कर लोगे एक दो बार तो आपको पता रहेगी। तो बोल रहा है कि P है वो Q से डबल एफिशिएंट है। आगे बोल रहे हैं P किसी काम को करने में 40 दिन कम लेता है, किससे, Q से। देखो ये तो इनका एफिशिएंसी का रेशियो है, आपको पता है एफिशिएंसी और टाइम के रेशियो जस्ट रिवर्स होते हैं, तो ये 1 और 2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो P है वो 1 दिन कम ले रहा है, जबकि सवाल में बोला है कि 40 डेज कम लेता है। हमसे पूछा गया है कि होल नंबर में डेज बताने हैं बाय देम टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है, मतलब दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, ये हमसे पूछा है। जब वर्किंग टुगेदर, देखो एक यूनिट की वैल्यू 40 है, तो यहाँ पे मैं टोटल वर्क निकाल रहा हूँ P वाले से ही। P की एफिशिएंसी कितनी थी, 2, और कितने दिन लग रहे हैं इसको काम करने में, 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो इसकी 40 ही हो जाएगी, तो 40 यानी टोटल काम हो गया 80। अब हमें इस 80 काम को करवाना है दोनों को मिलके, यानी P और Q, 3 की एफिशिएंसी से करेंगे। 81 होता है तो पूरा 27 टाइम कट जाएगा, लेकिन नियर पूछा है क्या, तो ये आएगा 26.5 से बड़ा आएगा, तो कितना हो जाएगा, 27 ही हो जाएगा। आपको पता है 0.5 से बड़ा होता है उसको नियरेस्ट इंटीजर के इक्वल ले लेते हैं, नेक्स्ट इंटीजर के। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 3। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, पूरा हिंदी में भी बता देता हूँ, ठीक है। ये अपना वोटिंग का क्वेश्चन है, वोटिंग के क्वेश्चन भी काफी पूछे गए। बोल रहे हैं कि एक इलेक्शन हुआ जिसमें 2% ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या किया है, वोट नहीं डाला है। वोटर लिस्ट में ऐसे लोग थे जिन्होंने इनरोल किया पर वोट नहीं डाले, और 500 वोट हैं वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, अवैध घोषित हो गए। 2 कैंडिडेट हैं A और B जिनके बीच में लड़ाई हुई, चुनाव लड़ा, एंड A डिफीटेड B बाई 200 वोट, और A ने B को 200 वोटों से हरा दिया। आगे बोल रहा है कि 43% ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने इनरोल किया था और उन्होंने A के फेवर में वोट डाला। तो हमसे पूछ रहा है कि टोटल कास्टेड वोट कितने हैं, यानी इनवैलिड को हटा के टोटल डाले गए वोट हमें निकालने हैं, ठीक है। तो मैं मान रहा हूँ कि जो टोटल वोट थे ना वो अपने पास 100x थे, ये टोटल थे, जिसमें से क्या हुआ 2% ने नहीं डाले, तो डाले कितने होंगे फिर 98x ने डाले, और इसमें से 500 इनवैलिड भी हो गए। तो इनवैलिड अगर मैं घटा दूं तो ये वैलिड वोट आ गए मेरे पास। अब मेरे पास 2 लोग हैं A और B, ठीक है। आगे सवाल में बोला है कि A है वो B को 200 वोटों से हरा देता है और A को 43% मिलते हैं टोटल जो इनरोल्ड है उनका, यानी 100x का 43%, तो A को मिलते हैं 43x। A को 43x मिलते हैं तो B को कितने मिलेंगे, जो वैलिड वोट है इसमें से A के वोट घटा दो, यानी 98x माइनस 500, इसमें से 43x घटा दो, तो ये आ जाएगा अपने पास 55x माइनस 500, इतने वोट मिले B को। और सवाल में बोला है कि जो A है वो B को हराता है 200 वोट से, यानी A और B का डिफरेंस है 200 वोट। A कितना आ जाएगा अपने पास 43x माइनस B, तो माइनस का 55x, और ये हो जाएगा प्लस का 500। इसकी वैल्यू सवाल में बोला है कि 200 है। देखो प्लस का 43 है और माइनस का 55 है, तो माइनस का 12x बचेगा, ये 500 इधर चले जाएगा तो माइनस का 500 हो जाएगा, तो माइनस 300 आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x निकल जाएगा, 12 दूनी 24, फिर बचेंगे 6, 12 पंजे 60। अगर x की वैल्यू 25 है तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि टोटल वोट तो अपने पास 2500 आ गए, लेकिन हमसे 25x नहीं पूछा है, हमसे सिर्फ 98x पूछा है, यानी 98% पूछा है। 1% की वैल्यू 25, 2% की वैल्यू 50, यानी 50 कम आएगा, तो कितना आएगा 2450। क्योंकि हमसे क्या बोला है, व्हाट इज द नंबर ऑफ द टोटल कास्टेड वोट, जो वोट डाले हैं उनकी पूछ रहा है। तो डाले तो कितने, 98% नहीं डाले ना, तो 2450 इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे बोल रहा है ये है साइन 25 डिग्री, ठीक है। ये जो साइन 65 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 25, तो यह जाएगा cos 25 माइनस इस cos 25 को तो सही में रहने देते हैं, और जो cos 65 है इसको लिखा जा सकता है साइन 25। तो यहाँ पे अपना एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी क्या होती है, साइन ए cos b माइनस cos a sin b, cos a sin b, ये क्या होता है,
ये होता है साइन ए माइनस बी, ठीक है। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले जो आपको आने चाहिए। साइन ए माइनस बी होता है, ए की वैल्यू 25 है, बी की वैल्यू भी 25 है, तो ए माइनस बी 0 ही आ जाएगा, और साइन 0 तो आपको पता है क्या होता है, 0 ही होता है। नेक्स्ट सवाल पर हम चल रहे हैं। वैसे भी देखो इतना भी दिमाग लगाने के वैसे करने की सब जरूरत नहीं थी, हालांकि ये जो आइडेंटिटी है मैंने आपको यहाँ पे बता दी, पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी अगर आपको नहीं आती तो। क्यों? क्योंकि ये साइन 25 कॉस 25, यहाँ पे साइन 25 कॉस 25 सेम चीज है तो कट जाएंगे, 0 ही आ जाएगा। पर आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं हमेशा आगे कट ही जाएंगे, कुछ वैल्यू बन सकती थी यहाँ पे। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। दिया गया क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है कि डी की पॉपुलेशन है 10,500 है, ए की निकालनी है 2020 में, टोटल पॉपुलेशन है 100%। यहाँ पे डाटा विजिबल नहीं है, पर आपको पता है डी का कुछ परसेंटेज है उसकी वैल्यू दे रखी है, ए का कुछ परसेंटेज है उसकी वैल्यू निकालनी है, तो इजी क्वेश्चन है, बस डाटा इसमें थोड़ा विजिबल नहीं है। कोई अच्छी पीडीएफ मिल जाए तो उसमें देख लेना। नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है। कुछ सेम टाइप का क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में भी हमने किया था, अगर आपको याद है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये है 64x प्लस यहाँ पे बचेगा 38y प्लस यहाँ पे क्या ले लेते हैं, वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि देखो वैसे तो वैल्यू रखनी है बट वैसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो कुछ कॉमन ले लो इसमें। यहाँ 20x बचेगा, इधर y बचेगा। अब रख दो x बराबर 3 और y बराबर -4, x की वैल्यू 3 तो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 64 दिया तो 60 थी 180 192 हो जाएगा ये, और y की वैल्यू -4 यानी 38 का 4 गुना, 4 8 32 3 80, 4 तिया 12, 12 3 15, 152 आएगा लेकिन नेगेटिव में, ये 152 प्लस y का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, x की वैल्यू 3 है तो 60 और y की वैल्यू है -4। सॉल्व करते हैं, देखो ये कितना आ जाएगा 40, तो 4 9 36, 360 तो आ गया, प्लस 16 इंटू 60 में से 4 जाएगा तो 56। सॉल्व कर देते हैं, 360 प्लस ये कितना आएगा 16 6 की 96, ठीक है। वैसे 6 यूनिट डिजिट आएगा, एक ही ऑप्शन हटेगा। 16 6 की 96 89 और 16 पंजे 80, 80 और 9 89, ये कितना हो जाएगा 6 9 और 6 15, 1 80, 8 3 11 और 1 12, 1256 आ गया ऑप्शन 4, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, बोल रहा है कि x और y है, किसी काम को 9 और 36 दिनों में कर सकते हैं। x 9 डेज में कर सकता है, y 36 दिनों में कर सकता है। बोल रहा है कि x काम को स्टार्ट करता है और क्या बोल रहा है, x बिगन टू डू द वर्क एंड दे वर्क अल्टरनेटिव 1 एट ए टाइम फॉर 1 डे ईच, तो टोटल कितने दिन में काम होगा, अल्टरनेटिव करते हैं। एलसीएम आ जाएगा 36, 9 चौके 36, 36 एकम 36। फर्स्ट डे कौन करेगा x, कितना काम करेगा 4, सेकेंड डे कौन काम करेगा y, कितना काम करेगा 1, यहाँ से कह सकता हूँ 2 दिनों में टोटल 4 और 1 5 काम होगा, करना है 36, इसके आसपास जाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यह आ गया 14 दिनों में कितना आ गया 35 काम आ गया, यानी आंसर आएगा 14 और फिर कुछ समथिंग। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यही होगा, आंख बंद करके कर सकते हो। अब देखो 35 काम हो गया, वापस कौन करेगा, यही करेगा, हमें सिर्फ एक काम करवाना है और एक दिन में 4 करता है, तो 1/4 डे ले लेगा एक काम को करने में, तो 14 1/4 डे में अपना पूरा 36 काम हो जाएगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर मुझसे बोला गया है कि एक शॉपकीपर यूजेज 940 ग्राम वेट इन प्लेस ऑफ 1 kg, ठीक है। एक जो शॉपकीपर क्या करता है 940 ग्राम ही बाट का प्रयोग करता है 1 किलो की जगह, ही सेल एट 4% प्रॉफिट, और वो 4% प्रॉफिट पे बेच रहा है। बोल रहे कि व्हाट विल बी द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, उसका एक्चुअल क्या होगा। देखो अभी मैंने आपको जो सिलेक्शन पोस्ट के करवाए थे उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, इसलिए बोलता हूँ कि हर एग्जाम में इधर उधर क्वेश्चन घूमते रहते हैं। तो मैंने बोला था कि परसेंटेज जो प्रॉफिट होता है ना, इसको डायरेक्ट कभी ऐसे ऐड नहीं करते हैं। एक तो 4% का प्रॉफिट है, इनमें से लगाते हैं हम सक्सेसिव। 4% कितना होता है अपना 4% होता है 1/25, तो 25 से 26 आ गया। दूसरा वेट क्या है, वेट है 1000 ग्राम से 940 ग्राम। प्राइस का या जो प्रॉफिट निकालते हैं तो रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 50 से कितना आ जाएगा 47, है ना। तो जो प्रॉफिट निकालेंगे तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, रेशियो कुछ कट रहा है तो काट दो, 25 से 2 टाइम कटेगा और कुछ नहीं कट रहा। तो 47 से कोई चीज कितनी होगी 26 दूनी 52, 47 के सामान को 52 में बेच रहे हो, ओवरऑल कितने का प्रॉफिट कमा रहे हो 3 और 2 5 का, कितने पर 47 पर, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। देखो 10 टाइम करूंगा तो 470 आएगा, और 11 टाइम किया तो कितना आएगा 470, एक सेकंड यहाँ पे 00 आएगा ना, ठीक है। 10 टाइम किया तो 470 यानी 10 पॉइंट ही आएगा आंसर, ये तो कंफर्म है। अब बचा कितना है 30 बचा है, 0 उतार लिया, 47 से भाग दूंगा, 50 से भाग देता तो भी 6 टाइम जाएगा, तो 47 से दूंगा तो भी 6, यानी 10.6 चाहिए हमें। यहाँ पे मेरे को नजर आ रहा है 10.64, ठीक है। पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, बस देखना है कि एलिमिनेट करके कौन सा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट सवाल 9 है, बोल रहा है कि डी क्या है, मिड पॉइंट है बीसी का ट्राइंगल एबीसी में।
ठीक है। और ए 90 है यानी राइट एंगल ट्राइंगल है अपना, यहाँ पे ए 90 हो गया, बी को यहाँ मान लेते हैं, सी को हम यहाँ मान लेते हैं। बोलेगी डी है, मिड पॉइंट है बीसी का, बीसी का मिड पॉइंट हो गया यानी डी यहाँ पे हो गया, एंगल ये 90 है, तो एडी हमें बताना है, ये वाली लेंथ बतानी है। आपको पता है कि जो ये एडी होता है, ठीक है, ये एडी क्या होता है, यहाँ पे ये जो लेंथ होती है बीसी, इसका क्या होता है, हाफ होता है। लेकिन ये कब होता है, जब यहाँ अगर ये मिड पॉइंट है ना, ये वाला मिड पॉइंट है, तो ये मीडियन भी होती है, और इसकी जस्ट क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। हाइपोटेनस की एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। बाकी और भी इसके फॉर्मूले हैं, पर वहां पे हमें जरूरत नहीं क्योंकि मिड पॉइंट है वो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पिछली वाली शिफ्ट में भी किया था, इसमें मैं आपको डिफरेंट मेथड से बताऊंगा, एलिगेशन से बताऊंगा इस सवाल को, ठीक है। थोड़े वीडियोस में कुछ डिफरेंट मेथड हो जाने चाहिए, सब में सेम हो जाएंगे तो थोड़ा बोर हो गए। बोल रहा है कि इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड, वाटर को किस रेशियो में मिक्स किया जाए मिल्क के साथ, जिससे कि 32 रुपए पर लीटर का मिल्क है, ये 28 रुपए पर केजी का हो जाए। मैंने आपको बोला था जो वाटर होता है उसको हम ये मानते हैं कि फ्री में मिल रहा है, ठीक है। तो एलिगेशन लगाएंगे, हमें बोल रहा है कि 32 रुपए पर लीटर का है, ठीक है, ये तो मिल्क था, इसमें हमने वाटर मिलाया तो 0 रुपए पर लीटर मानेंगे, ठीक है। ओवरऑल ये 28 रुपए पर लीटर का बन रहा है, तो 28 में से 0 जाएगा तो 28 बचेगा, ठीक है। इधर 32 में से 28 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी 1:7। लेकिन हमें किसका पूछा है, ये गलती मत कर देना। देखो यहाँ पे 7:1 भी है और 1:7 भी है, तो एग्जामिनर गलती तो आपसे करवाना चाह रहा है, पर हमसे बोल रहा है कि इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क, यानी वाटर का रेशियो बताना है मिल्क से, 1:7 ये हो जाएगा, ठीक है। इस चीज पे आपको खासकर ध्यान देना है कि ये गलती आप ना करो। तो ये देख लेना कि रेशियो किसका पूछ रहा है। नेक्स्ट सवाल है 11। बोल रहा है कि 5 वुमेन है और 9 गर्ल हैं, अर्न करती है टोटल इतने रुपए इन 9 डेज में, व्हाइल 9 वुमेन एंड 16 गर्ल अर्न ए टोटल रुपए दिस इन 14 डेज, हाउ मच विल दिस वुमेन, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 5 वुमेन है एंड 9 गर्ल है, ठीक है। ये 18,720 अर्न करती है 9 दिन में। अगर मेरे को एक दिन के निकालना होता तो क्या आ जाएगा, 18,720 में 9 का डिवाइड कर देता हूँ, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, तो भाग नहीं जाएगा, 0 9 8 72, 2080 रुपए कमाती है 5 वुमेन था यहाँ पे, 5 वुमेन प्लस 9 गर्ल, कितना 2080। आगे बोल रहा है जबकि 9 महिलाएं, 9 वुमेन एंड 16 गर्ल 52,080 रुपए कमाती है 14 दिन में। तो एक दिन का निकाल लेंगे, यहाँ से 2 इक्वेशन बन जाएंगे, ये 14 से डिवाइड कर देते हैं, 14 तिया 42, फिर बचेंगे 10, 100 हो जाएगा, 14 7 98, फिर 2 बचा 28, 14 दूनी 28, ये आ गया 3720। सवाल में हमसे बोला है कि हाउ मच विल 12 वुमेन, 12 वुमेन एंड 7 गर्ल टुगेदर अर्न इन 13 डेज, 12 वुमेन और 7 गर्ल कितना कमाएंगे 13 दिनों में। देखो एक तरीका यह है कि 13 का मल्टीपल देख लो, 13 दूनी 26, 13 39, 3 बचेंगे 35, 13 दूनी 26, 9 बचेंगे 13 7 91, नहीं मल्टीपल से काम नहीं चलेगा, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो अपनी 2 सिंपल लीनियर इक्वेशन आ गई, इनको हमें सॉल्व करना है। कोई भी एक को सेम बना लेता हूं मैं, क्या कर रहा हूँ, वुमेन को सेम बना रहा हूँ, इधर 5 है ना, इधर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 45 हो जाएगा, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर किसी में से भी किसी को घटा दो, इक्वेशन 2 में से मैं इक्वेशन 1 घटा रहा हूँ, तो वुमेन तो कट जाएंगी, इधर 16 पंजे 80 गर्ल आएंगे, माइनस इधर 9 9 81 गर्ल आएंगे, यानी -1 गर्ल आएगी। अगर आप -1 करना नहीं चाहते तो फिर एक में से 2 घटा दो, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ेगा कुछ, ठीक है। अगर ऐसे करना चाहते हो तो 81 और -80, 1 गर्ल आ जाएगी इक्वल टू, इधर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 2080 को, तो ये आएगा 0 9 8 72 और 9 दूनी 18, 9 से करेंगे तो वही सेम आ जाएगा क्योंकि 9 का मल्टीपल तो था ये, माइनस इसको 5 से करेंगे 0, 5 दूनी 10 और 1 असल, 5 7 35 और 1 36, 3 असल, 5 के 15 और 3 18, 18,600 कितना आ गया, ये 18,600 है और ये है 18,720, 120 आ गया ना, यानी एक गर्ल ये कह सकते हैं, गर्ल का जो वैल्यू आ गई वो 120 आ गई। तो यहाँ से वुमेन का इजीली निकाल सकते हैं कोई भी एक इक्वेशन से, पहले से ही निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, बाय इक्वेशन 1 वुमेन की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो 5 वुमेन क्या आ जाएगा 2080, इसमें से माइनस होगा 9 गर्ल का, यानी 12 9 108, 1080, तो ये कितना आ जाएगा, एक वुमेन का 2080 में से 1080 करेंगे तो 1000 बटे 5 था ना इधर, तो वुमेन का आ जाएगा 200, तो वुमेन और गर्ल दोनों का आ गया वैल्यू, तो यहाँ पे इक्वेशन में रख दो, आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। यहाँ पे था वुमेन का आया है 200, तो 12 दूनी 2400 प्लस गर्ल की वैल्यू आई है 12 120, तो 12 7 84 840, और इसको मल्टीप्लाई करना है 13 से, देखो ये हो जाएगा 2400 और 800 कितना जाएंगे अपने पास, 3240, 3240, और इसको 13 से और मल्टीप्लाई करना है, तो 0 13 चौके 52,
ठीक है, 20 आएगा लास्ट में, यही वाला ऑप्शन है, पर एग्जैक्ट निकाल लेते हैं। 13 चौके 52, 5 असील, ठीक है, 13 दूनी 26 और 5 31, फिर क्या आ जाएगा अपना 3 असील, 13 3 39, 39 और 3 42, तो ये आ जाएगा 42,120, 42,120 यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन तो था, और अगला क्वेश्चन दिखने में तो काफी भयानक सा लग रहा है, देखते हैं। इसका एक काम करता हूँ, मैं हिंदी भी डाल रहा हूँ। ठीक है, देखो नेक्स्ट सवाल अपना 12 है। यहाँ पे बस डराने के लिए इतना बड़ा सवाल गिवन है, हालांकि मैंने बाइलिंगुअल यहाँ पे डाल दिया है। बोल रहे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, ठीक है, जिसमें क्या करता है, जिसका जो मालिक है 20 और 25 के 2 डिस्काउंट देता है, और स्टोर में एक रिवॉर्ड पॉइंट भी है। जैसे आप खरीदते हो ना, कहीं पे जाते हो किसी मॉल वगैरह में, तो आपको कुछ कूपन वगैरह दे देता है कि अगली खरीदारी करोगे तो इतने रुपए पर आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, वो चीज है। तो क्या करता है, जो रिवॉर्ड पॉइंट स्कीम है, जो ग्राहक को पिछली खरीदारी पर ग्राहक के खाते में जमा किए गए प्रत्येक एक रिवॉर्ड पॉइंट पर 0.10 की क्या है, मुफ्त खरीदारी करने में सक्षम बनाती है। यानी यहाँ पे बोल रहा है कि जो एक रिवॉर्ड पॉइंट है अपने पास, उसकी वैल्यू है 0.10 रुपए। ठीक है, हमसे बोला गया है कि उसके, अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूं तो ये क्या आ जाएगा, 10/100। 0.1 क्या है, मतलब 1/10 है ना। ठीक है, तो ये यानी ये है 1/10 रुपए के इक्वल है 110। ठीक है, 1/10। आगे बोल रहा है ग्राहक है जो लैपटॉप खरीदना चाहता है, जिसका जो मार्क प्राइस है 72,000, और ग्राहक के जो खाते में 2850 रिवॉर्ड पॉइंट है, तो उसको लैपटॉप कितने का पड़ेगा। लैपटॉप का एसपी पूछा है, लेकिन इसमें क्या होगा, 2 डिस्काउंट भी लगेंगे 20 और 25 के। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो अपना क्या हो गया कि टोटल 72,000 का लैपटॉप था, 2 डिस्काउंट मिल गए, कितने, 20 और 25 के। 20% होता है 1/5। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, 72 का डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 72,000 एमआरपी था, 20% होता है 1/5, तो कितने में पड़ेगा, 4/5 में, इंटू 25% होता है 1/4, तो कितने में पड़ेगा, 3/4। इसको निकाल लेते हैं अपन, ये एसपी आ जाएगा, इसमें से फिर ये रिवॉर्ड पॉइंट माइनस कर देंगे। ठीक है, 5 चौके होते हैं 20, 20 से एक 0 भी कट जाएगा, 2 बचेगा, और 2 से आ जाएगा 3600। ठीक है, 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 3600, तो 0 0, 12 6 की 72, और 7 असील, 12 3 36, 36 और 7 कितना आ जाएगा, 43, 43,200 आ गया। ऑप्शन में 43,200 भी दे रखा था गलती करवाने के लिए, लेकिन आंसर इससे कम आएगा। अपने पास 2850 रिवॉर्ड पॉइंट है, और आपको मैंने बताया था कि एक रिवॉर्ड पॉइंट 0.10 के रुपए के इक्वल है, यानी 1/10। तो रिवॉर्ड पॉइंट का ये और माइनस हो जाएगा, 2850 का कितना, 1/10, यानी 285 रुपए और माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जब देखो 43,000 में से अगर 43,200 में से मैं 200 घटाता तो सिर्फ 42,000 आ जाता, लेकिन 85 और एक्स्ट्रा घटाने पड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 42,915। ठीक है, इतने रुपए में इसने खरीदा है। सिंपल सा सवाल था, बस कैलको जो डाटा है वो, मतलब क्वेश्चन इतना दिखने में भयानक सा बना दिया, बाकी क्वेश्चन में कुछ दम नहीं थी। नेक्स्ट सवाल है 13। यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इसकी वैल्यू बतानी है अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है। देखो, या तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, या ए बराबर बी बराबर सी हो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमेशा क्या होता है, 3abc। ये सवाल तो ये समझ लो एसएससी ने शायद अब तक 100-150 बार पूछ चुका होगा अब तक एसएससी। देखो नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14 है, इंपॉर्टेंट सवाल लगा लो इसको। ठीक है, वैसे आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, वरना 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54, 72 इन एंगल पर भी वैल्यू निकाली जाती है। जो लोग मैथ बैकग्राउंड से उनको पता होगा, हालांकि आपको यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बिना ही मैं बता दूंगा। यहाँ पे बोल रहे इसकी वैल्यू बतानी। देखो ए को अपनी मर्जी से आप कुछ भी मान लो। अगर मैं ए को 0 मानता हूँ, फिर ये देखोगे ऑप्शन में तो नहीं फंसेंगे। 0 माना तो cos 0 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा। 0 नहीं मान सकते तो फिर कुछ और मान लो। ठीक है, आपकी मर्जी है। देखो 36, 18, 54 होते हैं, आप 18 मान लो, ए को 36 मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो मैं 0 नहीं मानूंगा। मैं क्या मान रहा हूँ कि ए को मैं क्या मान रहा हूँ, 18 डिग्री मान लिया। अपनी मर्जी से आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी का मतलब ये नहीं कि आप 17 डिग्री मान लोगे, नहीं, ऐसा नहीं मानना है। क्योंकि देखो 36, 18 मतलब ऐसा कुछ मानना है ना जिससे कुछ रिलेशन बैठ जाए। इधर 36 है, इधर 54 है, 18 जोड़ा, या फिर इसमें 36 जोड़ सकता हूँ, इस तरीके से। ठीक है, आई होप आप चीजों को समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ। हालांकि होने को ये बेसिक से भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू 18 रखी, तो ये क्या जाएगा अपने पास, cos 54 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 18 रखा, तो cos 36 माइनस 18, तो ये आ जाएगा cos 18 डिग्री प्लस। अब उसके लिए भी पता है आपको, आइडेंटिटी पता होने चाहिए सारी बेसिक्स करने के लिए भी। इधर मैंने जब 18 रखा, तो ये कितना आ जाएगा, 54, 18, 72, cos 72 डिग्री, और ये cos 54 माइनस के 18, तो ये आ जाएगा cos 36 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, देखो यहाँ पे मेरे को कुछ ना कुछ फॉर्मूला इसको बनाना है, लेकिन यहाँ पे ना एंगल का थोड़ा भी लपड़ा है, मतलब सेम नहीं बन पा रहे, तो सेम बनाने पड़ेंगे। ये जैसे cos 54 है, cos 18, इसको रहने देते हैं, दूसरे वाले को बनाते हैं। आइडेंटिटी तो आपको फिर भी पता होनी चाहिए। cos 72 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 18 लिख सकता हूँ।
cos 36 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 54 लिख सकता हूँ। अब आपको समझ आ रहा होगा क्या कि यहाँ पे ये अगर इसको मैं a मान लूँ, इसको मैं b मान लूँ, तो ये क्या है, cos a cos b प्लस इसको इधर पहले लिख दो sin a sin b, ये हो गया। तो एक आइडेंटिटी होती है जो आपको पता होना चाहिए कि cos a cos b प्लस sin a sin b, ये वाली आइडेंटिटी, ये क्या होती है, cos a माइनस b, ये होता है cos a माइनस b, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे अगर मैं cos a माइनस b करूंगा तो a की वैल्यू तो मेरे पास क्या है 54 डिग्री, माइनस b की वैल्यू क्या है अपने पास 18 डिग्री, 54 में से 18 करेंगे तो क्या आएगा cos 36 डिग्री। अब ऑप्शन से देख लो कौन सा सेटिस्फाई हो पाएगा, a की वैल्यू 18 है तो इधर sin 36 आएगा, जबकि हमें cos 36 चाहिए, नहीं, a की वैल्यू 18 है तो जबकि चाहिए तो cos 36 नहीं, a की वैल्यू 18 है, sin 18 नहीं चाहिए, a की वैल्यू 18 है तो cos 36, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर भी ये वाली आइडेंटिटी तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कुछ ये आइडेंटिटी है एंगल्स के सम वाली, डिफरेंस वाली, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। और ये वाली आइडेंटिटी में थोड़े लोग कंफ्यूज होते हैं a माइनस बी वाले में, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्लस वाली में यहाँ बीच में माइनस आता है, ठीक है। आई क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो भी ये आइडेंटिटी सारी याद करो, उसके बाद होगा। अब इसमें कुछ काफी लोगों को ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, डेफिनेटली है ये, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चल रहा हूं मैं, यहाँ पे है अपना क्वेश्चन नंबर है 15, ठीक है। ये डीआई का क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है कि पाई चार्ट है वो एक्सपेंडिचर को शो कर रहा है, ठीक है। बुक प्रिपरेशन ऑफ ए बुक बाय पब्लिशर अंडर वेरियस हेड्स, ठीक है। एक्सपेंडिचर दर्शा रखा है अलग अलग, यहाँ पे ये हो गए प्रिंटिंग के, पेपर के, रॉयल्टी के, मिसलेनियस बाइंडिंग, ये सब। हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ पाई चार्ट शोइंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन बाइंडिंग एंड प्रिंटिंग। बाइंडिंग और प्रिंटिंग में एंगल में कितना डिफरेंस है। देखो बाइंडिंग है ब्लू कलर वाला, यानी ये वाला 25% वाला, और दूसरा है प्रिंटिंग, प्रिंटिंग वाला है आई थिंक ये वाला है प्रिंटिंग वाला 30%। देखो अगर मैं परसेंटेज में डिफरेंस की बात करूं तो 5% है। आपको पता है कि इस जो पूरा डाटा 100% है, इसकी वैल्यू क्या है 360 डिग्री है। अगर मैं 1% निकालता हूं तो 3.6 डिग्री आता है, ठीक है। मेरे को 5% चाहिए ना, क्योंकि डिफरेंस पूछा है, तो 36 पंजे होते हैं 180, यानी ये कितना आ जाएगा 18 डिग्री। सवाल का सही आंसर आ जाएगा। अब देख लो कि 18 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे बोल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया गिवन है क्यूब का चॉइस, हमसे वॉल्यूम पूछा है। आपको पता है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6 स्क्वायर, सवाल में इसकी वैल्यू 24 गिवन है। ऐसे ये 4 टाइम कट जाएगा, यानी जो साइड है वो 2 आ जाएगी। वॉल्यूम पूछा है, क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब 8 आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा, आपको पता ही है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग सॉल्व होता है, बोर्ड मास। बोर्ड मास आपने बचपन से पढ़ा है, फिर भी गलती करते हो। 4 पंजे 20, 20 और 4 24/5। पहले तो मैं जो फ्रैक्शन है ना, इनको थोड़ा सिंपल फॉर्म में बदल रहा हूँ। इधर देखो डिवाइड है 3/5। आपको पता है बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ सॉल्व होता है। तो यहाँ पे ऑफ है तो पहले इसको मैं सॉल्व करूंगा, 5 से 5 कट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा और आगे डिवाइड है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड में 3। थोड़ा मैं स्टेप भी कम कर रहा हूँ, प्लस इधर सॉल्व करेंगे तो देखो कुछ कट रहा है तो काट लो, जैसे यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो ऊपर तो आ गया 2 3 6 और नीचे कितना आ जाएगा 5 5 25, ठीक है। इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, माइनस ये है 1/5 और यहाँ 3 से ये 8 टाइम कट जाएगा। तो यहाँ पे है अपना 8/5, यहाँ पे है 1/5। इन दोनों टर्म को अगर मैं एक साथ सॉल्व करूंगा तो 8 - 1 7/5 यहाँ पे है, प्लस 6/25 अपना यहाँ पे है। एलसीएम लूंगा तो 25 आ जाएगा एलसीएम। 5 टाइम जाएगा 5 7 35 और यहाँ पे 1 टाइम जाएगा तो ये आ जाएगा 6। 35 और 6 हो गया 41/25। 25 एकम 25, फिर बचेंगे 16, तो 116/25, ठीक है। एक सही 16/25 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर है 18। हमसे बोला गया है कि लेट एबीसी क्या है, एबीसी एंड पीक्यूआर आर 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सब कुछ सेम होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ। एक तो है अपना एबीसी, दूसरा हमसे बोला है पीक्यूआर। आगे सवाल में क्या बोला गया है कि जो एंगल ए है सच दैट एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल ए और एंगल पी बराबर थे और 90 डिग्री के, मतलब ये तो राइट एंगल थे, पर चलो कोई नहीं, हमने इस तरीके से बना दिए। और बोल रहे हैं कि बीसी की वैल्यू 13 है, ये वाली वैल्यू 13 है, तो ऑब्वियस सी बात ये भी 13 होगी। पीआर की वैल्यू 5 है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी। हमसे ए भी पूछा है, राइट एंगल ट्रायंगल था, 5 12 13 का, ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 का हो जाएगा, ठीक है। था ये राइट एंगल, बट वो पहले मैंने ध्यान नहीं दिया तो, लेकिन जरूरत नहीं है ना, अब बना तो सकते हो। हमसे यही पूछा था ए बी क्या होगा, तो ये अपना हो जाएगा 12, 5 12 13 का ट्रिपलेट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है मीन प्रोपोर्शनल बताना है। आपको पता है मीन प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ए बी। ये क्या है 7, 112 को लिख सकता हूँ मैं 16 गुना 7, 2 7 मिलकर एक साथ बाहर निकल जाएंगे, 16 का 4 आ जाएगा, 7 4 28 इसका
सही आंसर हो जाएगा। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है ना, इसमें आपको थोड़ा सा करेक्शन करना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने गलत दिया है। यहाँ पे बोला है कि हमसे क्या बोला गया है कि 4 वुमेन या फिर 6 बॉय हैं, किसी काम को खत्म करते हैं सेम नंबर ऑफ डेज में, ठीक है। आगे बोल रहा है एक मैन है, इस काम को 60 दिन में फिनिश करता है। अगर मैन 60 दिन में करता है तो वुमेन या बॉय से इनका रिलेशन ही नहीं है। तो इसमें गलती है सवाल में, ये बॉयज नहीं देना था, यहाँ पे मैन देना था, ठीक है। ये सवाल में गलती है। वैसे देखना चाहे तो टेक्निकली तो सवाल गलत बना है। यहाँ पे आएगा 4 वुमेन या फिर 6 मैन, ठीक है, सेम नंबर ऑफ डेज में किसी काम को करते हैं, यानी वुमेन और मैन की एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 2 3 6 और 2 दूनी 4, 3 और 2 आ गया। आगे बोल रहा है कि एक मैन है, ए मैन यानी एक आदमी की बात कर रहे हैं, तो 60 दिन में इस काम को खत्म कर सकता है। अगर एक मैन 60 दिन में कर रहा है तो 6 मैन यहाँ पे कर रहे थे तो 10 दिन में ही कर देते, यानी टोटल वर्क अगर मैं यहाँ से निकालू तो 60 आ जाएगा, क्योंकि टोटल काम अकेला 60 दिन में कर रहा है तो भी टोटल काम 60 है। अब हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नहीं 60 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे मैन की एफिशिएंसी आई है 2, तो 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 120 आएगा। ये 120 टोटल वर्क हो गया। हमसे पूछ रहा है कि 5 वुमेन अगर साथ मिलकर करे तो कितने दिन में खत्म कर देंगे। वुमेन की एफिशिएंसी है 3 और 5 मिलकर करेंगे तो 15 की एफिशिएंसी से काम होगा, तो 15 × 120 8 डेज आएगा, ठीक है। 8 डेज। देखो जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा तो वो मैन को इन्होंने यहाँ पे मैन और बॉय को सेम बना के कर लिया होगा, बट देखा जाए ना तो इस सवाल में एग्जैक्ट तो सही नहीं लिखा है, यहाँ पे ये टर्म गलत लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 21। बोल रहा है कि ए 15 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू इट्स 40 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड, ठीक है। एक सर्कल हो गया अपने पास, जिसमें बोल रहा है कि ए 15 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर, 15 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर खींचा जाता है किससे, सर्कल के सेंटर से, जो क्या है 40 मीटर इसकी कॉर्ड है। मान लो ये एक कॉर्ड है जिसकी लंबाई है 40, यहाँ से एक अपने परपेंडिकुलर, यहाँ मानता हूँ सेंटर को, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा, इसकी लंबाई 15 है, कॉर्ड की लंबाई 40 है, तो कॉर्ड बाइसेक्ट होती है, यानी ये 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि रेडियस बतानी है, यानी ये वाली वैल्यू बतानी है। आपको पता है कि ये क्या है, अपना एक राइट एंगल बनेगा, ये 15 ये 20, अगर रेशियो लू तो 5 चौके 20, 5 3 15, इन 3 4 5 का ट्रिपलेट बन जाएगा, लेकिन 5 से काटा है तो 5 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा ये 25, तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगी रेडियस, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अपना है 22। यहाँ पे बोला इसकी वैल्यू बतानी है। देखो ये है कॉट 36, कॉट 36 को आप क्या लिख सकते हो, tan 54। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 ही हो जाएगा, एंगल सेम हो जाएंगे, तो प्लस यहाँ पे है 3/2 इंटू, देखो ये है SS रूल आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर वो चीज नहीं पता तो इसको आप cosec में कन्वर्ट कर लो, ये cosec 37 हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि SS TC और TT रूल, इन दोनों फंक्शंस का अगर एंगल का सम 90 हो जाए तो क्या हो जाता है, अपना 1 हो जाता है। तो साइन 37 और sec 53 दोनों का सम 90 हो रहा है, यानी ये भी हो जाएगा 1, प्लस यहाँ पे है 2/√3 इंटू tan 60 होता है √3, सॉल्व कर लो, √3 से √3 चल जाएगा, 1 और 1.5 मिलकर यहाँ से 2.5 बन जाएंगे, ये 2.5 मतलब 5/2, और 5/2 में 2 और ऐड करना है, 5/2 क्या होता है 2.5, 2.5 में 2 और ऐड किया तो 4.5, 4.5 को लिख सकता हूँ 9/2। देखो नेक्स्ट सवाल है 23। यहाँ पे बोल रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की बात कर रहा है, सेम इंटरेस्ट रेट से 500 रुपए पर 4 साल का और 700 रुपए पर 2 साल का, इन दोनों का टुगेदर है वो 280 है। तो पूछ रहा है कि रेट क्या होगी, आपको पता PRT/100 लगा देंगे, इसका प्रिंसिपल है 500, इसका रेट नहीं पता R, ठीक है, टाइम 4 साल डिवाइड बाई 100, प्लस यहाँ पे 700 रुपए है, प्रिंसिपल हो गया, रेट हमें नहीं पता लेकिन टाइम पता है 2 साल डिवाइड बाई 100, ये दोनों सिंपल इंटरेस्ट आ गए। इनका सम सवाल में बोला है कि 280 रुपए है। देखो यहाँ से ये 5 टाइम कट जाएगा और इससे ये 7 टाइम कट जाएगा, तो ये आएगा 5 चौके 20 R और इधर 7 दूनी 14 R, 20 ही आएगा ना, 20 और 14, तो 20 और 14 34 R हो जाएंगे। 34 R की वैल्यू सवाल में हो गई 280, एग्जैक्ट तो कटेगा नहीं, फ्रैक्शन आ भी रही है, 2 से कट जाएगा 17 टाइम, 2 से कट जाएगा ये अपना कितना टाइम 140 टाइम, 17 का जिक्र आएगा सब जगह आ रहा है, 140/17, तो 17 से 119 होते हैं, 17 × 136, फिर 4 बचेंगे, 4/17, 8 4/17, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल है 24। यहाँ पे बोल रहा है कि एक थीप है जो क्या करता है, वैन चुराता है सुबह के 3 बजे और उसको 57 की स्पीड से भगा के ले जाता है, ठीक है। फिर पता चलता है 4 बजे ओनर को कि इसकी वैन चुर गई है, दूसरी वैन से इसने भी इसके पीछे भागना स्टार्ट किया है, 76 की स्पीड से ये जा रहा है। पूछ रहा है कि कितने समय बाद जो ओनर है चोर को दबोच लेगा, टाइम पूछ रहा है। देखो कहानी ऐसी है, 1 पॉइंट ये रहा, 1 पॉइंट ये रहा, 3 बजे गाड़ी चुराई और 4 बजे ओनर को पता चला, यानी इतने चोर है वो 57 किलोमीटर चल चुका था क्योंकि स्पीड थी 57। अभी चोर है अपना इधर, ठीक है, और जो ओनर है अपना वो यहाँ पे है, इस पॉइंट पर अपना ओनर है। अब
ऑनर भी इधर जा रहा है, चोर भी इधर जा रहा है। चोर की स्पीड 57 है, ऑनर की 76 है, तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। यहाँ से टाइम निकालेंगे, डिस्टेंस तो चलनी है 57, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी 76 माइनस 57, ठीक है। तो 19 के 57, 19 चौके 76 होते हैं, इनका डिफरेंस आ जाएगा 19। 19 से काटेंगे तो इससे ये 3 टाइम कट जाएगा, तो कितने लगे 3 आवर। लेकिन ये गलती मत कर देना कहीं सुबह के 3 में आप वापस 3 जोड़ दो और 6 लगा दो, नहीं। 4 AM पर पता चला ना, उसके बाद का रिलेटिव स्पीड लगा, यानी उसके बाद 3 आवर और लगे हैं, तो 4 और 3 कितना हो जाता है 7 AM। इसलिए मैंने ये चीज आपको बोलता हूँ, कुछ चीजें कि काफी ना सिली मिस्टेक कर देते हैं जल्दी जल्दी में, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको पहले ही वो बता के चलूं। लास्ट सवाल है, बोले द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज 5 टाइम एट प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर। रहीम है और उसके डॉटर है, ठीक है, रहीम डॉटर लिख देता हूँ। बोले रहीम की जो प्रेजेंट एज है वो 5 गुना है उसकी डॉटर का। आगे बोल रहा है, डॉटर का नाम भी दिया था एक्चुअली सविता, तो सविता ऐसे लिख देता हूँ। बोल रहा है कि 7 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 7 साल बाद रहीम है वो 3 गुना हो जाएगा सविता का, यानी ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। कितने ईयर की बात कर रहा है 7 ईयर की। वही अपना क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जिंदाबाद। 5 एकम 5 और 3 एकम 3, 5 और 3 का डिफरेंस 2, इस 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 गुना 7 माइनस 7 गुना 1, तो 21 माइनस 7 14, ठीक है, ये 14 ईयर आ गया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू मैं कह सकता हूँ 7 ईयर आ गई। हमसे पूछा है कि प्रेजेंट एज बतानी है रहीम की, रहीम की ये प्रेजेंट एज यानी 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 7 पंजे कितना हो जाएगा 35 ये आ गया। 2 सेट अपने कंप्लीट हो चुके हैं CGL 2023 तरीके, बाकी शिफ्ट जल्दी अपलोड करूंगा। शेयर करते रहो सेशंस को।